कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी से जिसका नाम वर्जिल होता है। वो एक बहुत ही सुनसान, वीरान और खतरनाक डेजर्ट जैसी जगह पर अकेला पैदल चल रहा होता है। हर तरफ सिर्फ धूल उड़ रही होती है, तेज धूप होती है और दूर दूर तक जिंदगी का कोई निशान नजर नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे ये दुनिया कभी आबाद थी ही नहीं। दोस्तों, आप देख रहे हैं सिल्वर स्क्रीन कहानियां। धीरे धीरे हमें पता चलता है कि वो कंपाउंड नाम की एक मिस्टीरियस जगह की तरफ जा रहा है, जहां उसे एक जॉब मिलने की उम्मीद है। उसके पास एक पैम्फलेट होता है जिसमें लिखा होता है कि वहां लोगों को अच्छी नौकरी दी जाती है और उनकी जिंदगी बेहतर बनाई जाती है। कुछ देर बाद वहां एक पुरानी सी गाड़ी आती है जिसे कीथ नाम का आदमी चला रहा होता है। कीथ का काम होता है लोगों को पिक करना और उन्हें कंपाउंड तक ले जाना। वो वर्जिल के पास रुकता है, उसे देखता है और फिर उसे अपनी गाड़ी में बिठाता है। दोनों सफर पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में हमें इस दुनिया की असल हकीकत का पता चलता है। कीथ हर छोटी छोटी चीज के पैसे लेता है। अगर वर्जिल को पानी चाहिए, पैसे दो। अगर उसे बाथरूम जाना है, पैसे दो। ये देखकर हमें समझ आता है कि इस दुनिया में पानी सबसे कीमती चीज बन चुका है। सफर के दौरान दोनों के दरमियान छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन एनवायरनमेंट इतना खामोश और डरावना होता है कि हर आवाज अजीब लगती है। अचानक उनकी गाड़ी के इंजन में प्रॉब्लम आ जाती है और वो बीच रास्ते में रुक जाती है। गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि दोनों परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो मिलकर मेहनत करते हैं और किसी तरह गाड़ी को ठीक कर लेते हैं। रात होने लगती है, अंधेरा छा जाता है और वो दोनों एक जगह रुककर कैंप फायर जलाते हैं। आग के पास बैठकर वर्जिल अपना पैम्फलेट निकालता है और कीथ को दिखाता है। वो कहता है कि वो कंपाउंड इसलिए जा रहा है ताकि उसे एक अच्छी जॉब मिल सके और उसकी जिंदगी सुधार जाए। लेकिन कीथ हंस पड़ता है। वो कहता है कि ये सब झूठ है। ये पैम्फलेट सिर्फ लोगों को पंसाने के लिए है। वहां कोई अच्छी जिंदगी नहीं मिलती, बल्कि लोगों से जानवरों की तरह काम लिया जाता है। तुम वहां जाकर फंस जाओगे। ये सुनकर वर्जिल थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी उम्मीद नहीं छोड़ता। अगली सुबह सफर दोबारा शुरू होता है। इस बार वर्जिल खुद गाड़ी चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ड्राइविंग का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता। इसी वजह से वो इंजन को ओवरहीट कर देता है और गाड़ी फिर से बंद हो जाती है। कीथ इस बात पर बहुत गुस्सा होता है। इसी दौरान जब वर्जिल साइड पर जाकर बाथरूम कर रहा होता है, उसकी नजर जमीन में किसी चमकती हुई चीज पर पड़ती है। वो नजदीक जाकर देखता है तो उसे एक बड़ा सा गोल्ड का टुकड़ा नजर आता है। कीथ को बुलाता है। पहले कीथ को यकीन नहीं होता, लेकिन जब वो उसे चेक करता है तो कंफर्म हो जाता है कि वो असली सोना है। ये देखकर दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अब दोनों का फोकस सिर्फ गोल्ड पर आ जाता है। वो अपने टूल्स से उसे निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन गोल्ड बहुत ज्यादा हैवी होता है। वो उसे हिला तक नहीं पाते। फिर वो एक नया आइडिया लगाते हैं। वो अपनी गाड़ी के साथ रस्सी बांधकर गोल्ड को खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन गोल्ड इतना हैवी होता है कि गाड़ी उसे जरा सा भी मूव नहीं कर पाती। अब शाम होने लगती है और दोनों थक चुके होते हैं। रात को कैंप फायर के पास बैठकर कीथ कहता है कि अब हमें कंपाउंड जाने की कोई जरूरत नहीं। इस गोल्ड से ही हमारी जिंदगी सेट हो सकती है। वर्जिल भी इस बात से एग्री करता है। फिर कीथ एक प्लान देता है कि उनमें से एक बंदा शहर जाकर क्रेन लेकर आएगा, जबकि दूसरा यहीं रुककर गोल्ड की हिफाजत करेगा। लेकिन वर्जिल कहता है कि गोल्ड मुझे मिला है और तुम्हें शहर का रास्ता पता है, इसलिए तुम जाओ, मैं यहां रुकता हूं। कीथ उसे समझाने की कोशिश करता है कि यह जगह डेंजरस है और वो अकेला हैंडल नहीं कर पाएगा, लेकिन वर्जिल जिद पर आ जाता है। आखिरकार कीथ मान जाता है। अगली सुबह कीथ उसे पानी और एक इमरजेंसी फोन देकर वहां से चला जाता है। जाते हुए वो उसे वार्न करता है कि गोल्ड का ख्याल रखना। अब वर्जिल बिल्कुल अकेला रह जाता है। सबसे पहले वो गोल्ड को रेत से ढक देता है ताकि किसी को नजर ना आए। फिर वो एक सूखे दरख्त के पास अपना छोटा सा कैंप बनाता है ताकि धूप से बच सके। गर्मी बढ़ती जाती है और तन्हाई उस पर हावी होने लगती है। तेज धूप, तन्हाई उसे अंदर से तोड़ रही होती है। वो रोज सुबह उठकर सबसे पहले गोल्ड को चेक करता है कि वो सेफ है या नहीं। फिर अपने लिए कुछ शेल्टर और जिंदा रहने के तरीके ढूंढता है। एक दिन जब वो आसपास घूम रहा होता है,
तो उसे दूर एक क्रैश हुआ प्लेन नजर आता है। वो फौरन वहां जाता है और प्लेन के पुर्जे तोड़कर अपने कैंप तक ले आता है। बहुत मेहनत के बाद वो उन हैवी पार्ट्स की मदद से अपना एक मजबूत टेंट बना लेता है ताकि धूप और हवा से बच सके। लेकिन इतनी ज्यादा गर्मी और लगातार काम करने की वजह से उसके जिस्म पर अजीब और दर्दनाक रैशेस निकल आते हैं। उसका चेहरा जल चुका होता है, होंठ सूख चुके होते हैं और उसकी ताकत कम होती जा रही होती है। इस हालत में भी वो गोल्ड को निकालने की कोशिश करता रहता है। आखिरकार बहुत मेहनत के बाद वो गोल्ड का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ लेता है। उसे हाथ में पकड़कर वो खुश होता है, जैसे उसे उम्मीद की एक छोटी सी किरण मिल गई हो। इसी दौरान उसे कीथ का फोन आता है। कीथ बताता है कि उसकी गाड़ी का इंजन ओवरहीट हो गया है और वो रास्ते में फंस गया है, इसलिए उसे वापस आने में और ज्यादा वक्त लगेगा। ये सुनकर वर्जिल और ज्यादा परेशान हो जाता है। रात होती है, अंधेरा छा जाता है और अचानक उसे आसपास से जंगली कुत्तों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वो डर जाता है और हाथ में जलती हुई लकड़ी लेकर अपनी हिफाजत करता है। एक कुत्ता उस पर हमला करता है, लेकिन वो आग से उसे भगा देता है। अगली सुबह एक नई मुसीबत उसका इंतजार कर रही होती है। उसका सारा खाना खत्म हो चुका होता है। अब वो सिर्फ पानी पर जिंदा होता है। भूख से मजबूर होकर जब वो एक सांप देखता है तो उसे पकड़ने की कोशिश करता है ताकि उसे खा सके। उसकी पानी की बोतल गिर जाती है और सारा पानी जमीन पर गिरकर ज़ाया हो जाता है। अब वो बिल्कुल टूट जाता है, न खाना न पानी, सिर्फ मौत का इंतजार। इसी बेचैनी के दौरान उसे दूर से एक औरत आती हुई नजर आती है। इतनी सुनसान जगह पर किसी इंसान को देखकर वो हैरान भी होता है और डर भी जाता है। वो खुद को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन औरत उसे देख लेती है। अब मजबूरन वर्जिल उसके सामने आता है। औरत उसकी हालात देखकर उसे मदद ऑफर करती है और उसे एक सूखा सांप खाने के लिए देती है, लेकिन वर्जिल मना कर देता है। फिर वो औरत उसे बताती है कि सिर्फ 5 किलोमीटर दूर पानी का सोर्स है जहां वो आसानी से बच सकता है, लेकिन वर्जिल गोल छोड़कर जाना नहीं चाहता। औरत को शक हो जाता है कि वो कुछ छुपा रहा है। जब वो उसके कैंप की तरफ बढ़ती है, वर्जिल घबरा जाता है। वो उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकती। और फिर वर्जिल अपना होश खो देता है और पीछे से फौरदय से उस औरत पर जोरदार हमला करता है। वो औरत जमीन पर गिर जाती है और मर जाती है। ये देखकर वर्जिल के होश उड़ जाते हैं। वो कभी किसी को मारना नहीं चाहता था। डर और पैनिक में वो उसकी लाश को रेत में दबा देता है और उसका सामान ले लेता है। लेकिन कुछ देर बाद जंगली कुत्ते उस लाश को निकालकर खाने लगते हैं। ये मंजर देखकर वर्जिल और ज्यादा टूट जाता है। फिर वो लाश को वापस घसीट कर ले जाता है और लकड़ियां जलाकर उसे जला देता है ताकि कोई सबूत न रहे। अगली सुबह कीथ का फोन आता है। इस बार वो खुश होता है और कहता है कि उसे फाइनली बुलडोजर मिल गया है, लेकिन अब उसे वापस आने में और भी ज्यादा वक्त लगेगा। ये सुनकर वर्जिल फोन पर ही रो पड़ता है। उसकी हिम्मत टूट चुकी होती है। कुछ देर बाद एक गाड़ी वहां से गुजरती है। वर्जिल डर जाता है कि कहीं वो लोग गोल्ड ना देख लें, लेकिन वो गाड़ी वहां से निकल जाती है। वो चैन की सांस लेता है। लेकिन रात को एक और बड़ी मुसीबत आती है, एक खतरनाक सैंडस्टॉर्म। हवा इतनी तेज होती है कि सब कुछ उड़ जाता है। वर्जिल अपनी जान बचाने के लिए टेंट में छुपने की कोशिश करता है, लेकिन उसका टेंट उड़ जाता है। सुबह जब उसे होश आता है तो एक तेज लकड़ी उसके पैर में घुसी होती है। वो दर्द से चीखता है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके उस लकड़ी को निकलता है और अपना जख्म बंद करता है। खून रुकने के लिए वो लोहा गर्म करके अपने जख्म को जला देता है। अब वो आधा मर चुका होता है, न शेल्टर, न पानी, न ताकत। इसी हालात में उसे हेल्यूसिनेशंस होने लगती हैं। उसे वो मरी हुई औरत भी जिंदा नजर आती है। फिर एक लड़की आती है जो उसे पानी पिलाती है। वर्जिल घबराकर उसे वहां से भगा देता है। इसी दौरान उसे कीथ का कॉल आता है। कीथ पूछता है कि क्या वो लड़की गोल्ड के बारे में जानती है। वर्जिल मना करता है और कहता है कि वो उसे भगा देगा,
लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला होता है। वर्जिल देखता है कि जंगली कुत्ते उसे घेर चुके हैं। उसके जख्म से निकलता खून उन्हें अट्रैक्ट कर रहा होता है और फिर शॉकिंगली हमें पता चलता है कि कीथ पास ही एक पहाड़ी पर बैठा सब देख रहा होता है। वो मदद नहीं करता क्योंकि वो चाहता है कि वर्जिल मर जाए ताकि सारा गोल्ड उसे मिल जाए। वर्जिल सब समझ जाता है, लेकिन अब देर हो चुकी होती है। कुत्ते उस पर हमला कर देते हैं और उसे जिंदा ही नोच नोच कर मार देते हैं। कुछ देर बाद कीथ आता है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं रहती। वो लड़की जो उस औरत की बहन होती है अचानक आती है और तीर से कीथ को मार देती है, और इस तरह ना वर्जिल को गोल्ड मिलता है ना कीथ को, और वो कीमती सोना हमेशा के लिए उसी रेत में दबा रह जाता है। अगर आपको इस सुनसान रेगिस्तान में इतना कीमती गोल्ड मिल जाए तो क्या आप उसे छोड़कर जिंदा रहना पसंद करोगे, या फिर उसके लिए अपनी जान रिस्क में डाल दोगे?